हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है MiG-21। MiG-21 क्या है भैया? MiG-21 एक लड़ाकू विमान है जो इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है। अरे भैया, ये तो MiG-21 वही है जो 1960-1970 में जिसने हल्ला काट रखा था। कहने का मतलब भूकाल मचा रखा था। हाँ भैया जी, 1960 से लेकर 1970 के बीच में ना इस लड़ाकू विमान ने इतना बड़ा भूकाल मचाया था इंटरनेशनल मार्केट में जिसका कुछ जवाब नहीं। इस लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी उस टाइम नंबर 1 की टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब जिस तरीका से आज बुलेट का हल्ला है ना, चारों तरफ बुलेट ही बुलेट है, उसी तरीका से MiG-21 1960-1970 में उन लड़ाकू विमानों में गिनती थी। भाई साहब पूछो मत ना, नंबर 1 की गिनती। और देश ने ना इसका किडनैप तक का कर लिया, जहाज के जहाज चुरा लिए। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ना लड़की लड़का का ब्याह करके टेक्नोलॉजी के चक्कर में जहाज का जहाज चुरा लिया भाई। अब लगाओ, उस टाइम इसने भूकाल मचा रखा था। आज कौन सी ऐसी घटना घट गई जो इंडियन एयरफोर्स इसे निकाल रही है, इससे कह रही है भैया तू जा, हाथ जोड़ रही है। क्या कारण है भाई? उसका कारण है हादसे। क्या हादसे? मैंने क्या कहा? हादसे। भाई साहब, इंडियन एयरफोर्स में जितने भी लड़ाकू विमानों के हादसे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हादसे हुए हैं वो भैया MiG-21 के साथ हुए हैं। कहने का मतलब 450 प्लस इसके साथ हादसे हो चुके हैं और हमारे 200 से ज्यादा पायलटों ने अपनी जान गंवा चुके हैं भाई। कहने का मतलब शहीद हो गए। 450 से ज्यादा तो इस MiG-21 के साथ हादसे हो गए। और भैया 200 प्लस हमारे देश के जो वायुसेना के जवान है ना, पायलट हैं, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अब चाह रही है भैया अब ऐसी कोई घटना घटे ना, तुमसे जोड़ रहे हैं हम हाथ और तुम जाओ अपने घर। इनको अलविदा कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स से। क्लियर है भाई? मैं आपको लिखित दिखा रहा हूं, देखो यहां पर लाइन है, इस लाइन को पढ़ो, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहा है सही है या गलत है। पहला नंबर तो इसकी एक बात सुनो, उड़ता हुआ ताबूत। हमारे इंडिया में ना वैज्ञानिकों की कमी ना है, एक्सपर्टों की कमी ना, पंडितों की कमी ना। नामकरण तो अपने आप ही कर दें, इसका नाम रख दिया उड़ता हुआ ताबूत। उड़ता हुआ ताबूत का मतलब समझ रहे हो आप कि इसमें कोई भी बैठेगा उसका कोई भरोसा ना कब खिल जाए। तो बेचारे को ना उड़ता हुआ ताबूत रख दिया। किसका? MiG-21 का। अब मैंने डाटा जो बताया वो डाटा यहां पर देखिए, 450 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। यही लाइन मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 200 के करीब पायलटों ने जान गंवाई है। इंडियन एयरफोर्स के जो भाई पायलट है ना, बहुत नंबर 1 के पायलट होते हैं और उन पायलटों को बनाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होता है। ट्रेनिंग में अमाउंट खर्च, बहुत चीजों में पैसा खर्च होता है। और जहां पहला नंबर तो 450 हमारे लड़ाकू विमान खराब हो गए, क्रैश हो गए, खत्म हो गए। एक तो उस बात का दुख, और सबसे बड़ा दुख क्या हुआ, 200 से ज्यादा पायलट खत्म, शहीद हो गए। ये दूसरा सबसे बड़ा दुख। और तीसरा सबसे बड़ा दुख क्या है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट के खाते पर 2.76 लाख करोड़ का नुकसान जेब में आ गया। सबसे बड़ा नुकसान है भाई ये। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भैया ये कहा है एयरफोर्स से, जो तुम्हें करना है वो करो। तो इंडियन एयरफोर्स ने अब जोड़ लिए हाथ और उसने कहा है कि भैया हम तो इन्हें करने वाले हैं अलविदा, धीरे धीरे अपने हाथ से निकालने वाले। तो ये है पूरी कहानी। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि इसने भूकाल मचाया था अपने टाइम में। MiG-21 ने भूकाल मचाया था। इजराइल, अमेरिका जैसी, उन्होंने ये जहाज का जहाज किडनैप कर लिया। क्या कहानी है, कहानी सुनो। चलो जी आगे देखते हैं। मैंने एक फोटो लगाया है, ये है भैया 1961 का क्या MiG-21, सन 1961 का MiG-21। क्लियर है भाई साहब? जैसे आज बालक जिद करे हैं ना, पापा बुलेट दे, पापा कहें बेटा स्कूटी लेगा, बेटा स्कूटी लेगा ना, पापा बुलेट, पापा बुलेट। उसी टाइम इस चीज का भूकाल था इंडियन एयरफोर्स में। ये 1961 में आया, दिलाया। लेके कौन आया था इंडिया में? इसे लेके आए थे BK कृष्ण मेमन। अब कहोगे भैया ये कौन है? ये उस टाइम के रक्षा मंत्री है भैया।
कौन थे उस टाइम के रक्षा मंत्री? बीके कृष्ण मेनन। ये इसको लेकर आए भारत में सन 1961 में। इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है? पापा बुलेट लूंगा, तो वो पता क्या करे, अरे MiG-21 मिल जा, बस भूकाल मचा देंगे हम भी। तो भैया कृष्णन मेनन ने क्या किया, 1963 में इसे इंडियन एयरफोर्स के हाथों दे दिया। इंडियन एयरफोर्स के हाथों में MiG-21 की सीमा समा दी। न लो जी, तुमने कही MiG-21 होना चाहिए, लड़ाकू विमान लेके आओ, आकाश पर भी हमारा राज होगा, लो कर लो राज। तो भैया 1963 में इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 को शामिल कर दिया गया। क्लियर है? अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि MiG-21 आया कहां से, किस देश की टेक्नोलॉजी थी? तो भैया 1961 में जब ये खरीदा गया था, ये खरीदा गया था सोवियत संघ से। सोवियत संघ। आप कहोगे भैया सोवियत संघ क्या है? अरे भैया सोवियत संघ वो है जो आज जिसे हम रूस कहते हैं मेरे भाई। सोवियत संघ पहले नाम था रूस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश हुआ करते थे, पर देश जब धीरे धीरे हटे ना तो केवल अकेला रूस रह गया। तो कहने का मतलब MiG-21 किससे खरीदा गया था? रूस से खरीदा गया था। ये कितनी संख्या में खरीदे गए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि MiG-21 उस टाइम जब हमने खरीदे ना, बहुत बड़ी संख्या में खरीदे थे भाई। क्लियर है? वो भी मैं सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन बनता है, मैं बिल्कुल फिक्स डाटा बता रहा हूं। उस टाइम MiG-21 पता है कितने खरीदे गए थे? 874। कितने MiG-21 खरीदे गए थे? 874, जिनमें से अभी तक का राइट डाटा जो है 482 क्रैश हो चुके हैं। 482 दुर्घटना में खत्म हो चुके हैं भाई साहब। और इसमें 200 से ज्यादा हमारे पायलट खत्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। साथ ही साथ जो जब ये देखो प्लेन क्रैश होगा तो जो पायलट होगा उसको तो नुकसान होगा ही होगा, पर कुछ पायलट ऐसे होते हैं जब उन्हें लगता है ना क्रैश होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वहीं से बटन दबाया, पैराशूट के साथ बाहर, जहाज नीचे ठुक जाएगा, आप पैराशूट से कहीं और गिर जाएंगे। तो कुछों ने तो अपनी इस तरीका से जान बचा ली, पर कुछ ऐसे थे जिनका पैराशूट नहीं खुला, वो इस जहाज में फंसे रह गए, तो वो शहीद हो गए। उनकी संख्या 200 से ज्यादा। अगर मैं आम जनता की बात करूं तो भैया 39+ आम जनता है। कहने का मतलब ये जंगल बंगल में तो क्रैश हो में ही हूं मैं, समय का क्या पता भाई, कहीं। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये क्रैश होगा कहीं भी गिर सकता है, और जब कहीं भी गिर सके तो कहीं ना कहीं को तो नुकसान पहुंचाएगा। जैसे अभी राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुआ, ये गांव में जाके गिर पड़ा। गांव में जब गिरा ना तो वहां 8 मई में 3 महिलाओं की मौत हो गई ऑन द स्पॉट, पर हमारा पायलट बच गया, पर MiG-21 नहीं बचा, उसका तो भैया तोता से उड़ गए। क्लियर है? चलो जी, ये चीज आपके समझ में आई। 1961 में भारत में कौन लाया? बीके कृष्ण मेनन लेकर आए, जो रक्षा मंत्री है। 1963 में बुलेट की जिद्द करने वाले लड़ाकू विमान की जो सेना है हमारी, लड़ाकू विमान को सौंप दिया गया वायुसेना को। सोवियत संघ रूस से लिया गया था। कितनी संख्या में लिए थे? 874 की संख्या में ये हमने लिए थे। क्लियर है भाई? चलो जी आगे की बात करते हैं। ये हैं वो महाशय जिन्होंने ये लड़ाकू विमान बनाया था। सोवियत संघ के लोग हैं ये, इन्होंने ये बनाया था ये लड़ाकू विमान। देखो इनके हाथ में क्या लगा हुआ है, ये लड़ाकू विमान ही लगा हुआ है। इन्होंने कहा था कि ऐसे डिजाइन का बनाना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिकोयन। इस वाले शख्स का नाम है आपका मिकोयन, और दूसरे नाम है गुरेविच। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या कहा था, इस जहाज का नाम भी डाला। इनकी कंपनी का नाम था मिकोयन और गिरोविच बियरो। इस कंपनी का नाम था मिकोयन और गिरोविच बियरो। इन्हीं के नाम पे मिकोयन था M, गिरोविच GI, इसी से इनका नाम क्या पड़ा? MGI। क्लियर है भाई? इसी से इस जहाज का नाम MIG MiG-21 पड़ा। ठीक है? इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? MiG। क्लियर? आगे चलते हैं भैया। ये जहाज इन्होंने बना के दे दिया न, लो जी इसे ले लो। अभी मैंने क्या बताया, अभी हनुमानगढ़ में एक हादसा हुआ था जिनमें आम लोग मारे गए, पायलट नहीं शहीद हुआ हमारा। ये है भैया आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में भैया एक हमारा
MiG फिर से क्रैश हो गया, MiG फिर से क्रैश हुआ, MiG 21। मैंने कहा ना हादसे सबसे ज्यादा MiG 21 के साथ हो रहे हैं। तो MiG 21 हो गया किसको, 8 मई 2023 में, और ये जाके गिरा हनुमानगढ़ में। और वहां पर भाई पायलट बड़ा चालाक था, पायलट ने बटन दबाया, पैराशूट के साथ बाहर निकल गया, और वो जहाज का हुआ गांव में जाके गिरा। देखो ये देहात में जाके गिरा, ये मलबा पड़ा हुआ है, घर ही दिख रहा है ना, यहाँ जाके गिरा। यहाँ पर कुछ औरतें बैठी थी, 3 औरतों के ऊपर आके गिरा, तीनों की तीनों औरत ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। वहां के जो हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कुछ उन्हें मुआवजा देने की भी बात करी है, क्लियर है। तो ये वहां पर घटना घट गई। अब अगर मैं इस जहाज की बात करूं, अपने इस लड़ाकू विमान की बात करूं, तो ये देखो पुराने मॉडल के ही हैं, अपग्रेड होते रहे इंडिया में बहुत ज्यादा। ये अपग्रेड भी इंडिया में बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि कॉपीराइट ना रूस ने कुछ दिनों बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, वो मैं सभी बात बताऊंगा। उसके बाद में कॉपीराइट देकर इंडियन को उन्होंने टेक्नोलॉजी भी दे दी कि इसमें इस तरीका से मॉडिफाई होगा, ये होगा। तो इंडिया ने इसका समय समय पर मॉडिफाई भी किया है। इसे लड़ाकू विमान बहुत हैवी लेवल का इंडिया ने बनाया है, क्लियर है। 1971 का जब युद्ध हुआ था भाई साहब, इस लड़ाकू विमान ने बहुत ज्यादा मदद करी थी। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, तो भाई साहब इस लड़ाकू विमान ने सबसे ज्यादा मदद करी थी। एक लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान लुढ़काए, और एंड में भैया वो लड़ाकू विमान में लुढ़क गया हमारा। MiG जो है MiG 21 ने भाई साहब इसने 13 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के गिरा दिए थे, और एक तो समय ऐसा आ गया कि ये खुद भी गिर गया। ये उसी टाइम का फोटो है जब लड़ाई हुई थी। और उसके बाद अगर इसका बेस्ट रिजल्ट की बात करो तो 1999 में भी भैया इसने खूब कारगिल युद्ध में भी इसने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई MiG 21 ने। कहने का मतलब इसका इतिहास बहुत बढ़िया है। इसने से इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में बहुत सेवा दी, और इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेशन में भी आज ये दब के चल रहा है। पर इसकी ना दुर्घटना सबसे ज्यादा हुई, इसी वजह से ना इसकी जिंदगी पूछो मत ना क्या हो गई, क्लियर है भाई। अब आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाऊंगा, इस चीज को देखो। ये आप जानते हो अभिनंदन सर हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये अभिनंदन सर हैं इंडियन एयरफोर्स के, आप इन्हें जानते होंगे, इंडियन एयरफोर्स के अभिनंदन सर हैं भैया। एक बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। कौन सा? बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन सर इसे चला रहे, किसको? मौत के ताबूत को, MiG 21 को। MiG 21 को चला रहे थे अभिनंदन सर। MiG 21 की कमान थी इनके हाथ में, और इन्होंने ये जहाज दे मारा। अब तुम कहोगे भैया जहाज तो बड़ा VIP से लग रहा हो, भैया VIP है, F-16 है ये, F-16। और F-16 का इतिहास बहुत बड़ा है। F-16 फाइटर ने ना बड़ी बड़ी जंगल में भाग लिया है, और इसका रिजल्ट ना बहुत ज्यादा भयंकर रिजल्ट है F-16 का। F-16 किसका है? अमेरिका का है। ये जो अमेरिका ने किसको बेच रखे हैं? पाकिस्तान को। अमेरिका भी कम ना है, अमेरिका तो हथियार कोई खरीद लो, अमेरिका भी कम ना है। जिसके देखी ताई, वो कहे ना, जहां देखी पूरी रात वहीं बजाए इधर, वो कुछ एक कहावत है बड़े बूढ़े की, जिधर को पैसा देके उधर को चली जा। अगर पाकिस्तान कहेगा ना मुझे ये चाहिए, पट्ट दे देगा, और इंडिया कहेगा मुझे ये चाहिए, पट्ट दे देगा। कहने का मतलब हथियार बेचने अपने, और कुछ ना है। पाकिस्तान ने खरीदा था F-16 कहां से? अमेरिका से। भाई साहब बहुत ज्यादा एडवांस है ये जो लड़ाकू विमान है, बहुत ज्यादा एडवांस है हमारे इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो भैया बाबा आदम के जमाने को 1963 का मॉडल है, और ये भाई साहब लेटेस्ट है। पर इसे चलाने वाला एक्सपर्ट है भाई, चलाने वाला एक्सपर्ट था। अभिनंदन सर एक्सपर्ट थे चलाने वाले, और इसी से MiG 21 थे, इन्होंने ये वाला जहाज गिरा दिया, इसकी जिंदगी नष्ट कर दी, इसकी जिंदगी नष्ट कर दी, और खुद पाकिस्तान में गिर गई। और फिर पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में समझौता हो गया, ये वापस आ गए, और इन्हें वीर चक्र दिया गया। तो इसको तुम कम भी ना आंक सको, MiG 21 को कम भी ना आंक सको, खतरनाक है। जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान की नाक में दम करके उसे ध्वस्त कर सकता है,
तो उसे कम भी नहीं कहा सकता। ये अपने आप में शक्तिशाली है, शक्ति है, बट इसे चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। अब चलाने वाले थे अभिनंदन सर। अभिनंदन सर ने सीधा मुंह इस तरह को करा और F-16 को ऐसा उधेड़ो कि पाकिस्तान भी सोच में पड़ गया, साथ में अमेरिका खड़े हो गए, देख रहे टुकर टुकर, क्या होगा, ये क्या होगा भैया। अब हो क्या जी, तुम्हारा F-16 लुढ़का दिया। पाकिस्तान से फोन आया सीधा अमेरिका, अजी तुम्हारा F-16 लुढ़का दिया। अरे कैसे लुढ़का दिया? अरे सर पूछो मत, नहीं कैसे लुढ़का दिया, MiG-21 से लुढ़का दिया। जिस जहाज की पावर कुछ नहीं है, तुम्हारे F-16 के सामने तुम्हारे F-16 को मार के चला गया। ड्राइवर कौन हो? अभिनंदन। तो भैया जहाज की कोई गलती ना है। क्लियर है भाई? तो इस जहाज को कम भी नहीं आंका जा सकता, बहुत तगड़ी पावर है अपने आप में। पर इसके ऊपर मैंने तुम्हें बताई ना, अक्काज गिरी हुई है। अक्काज कैसे गिरी हुई है? अब तुम्हें मैंने बता दिया अक्काज कैसे गिरी हुई है। जितने ज्यादा क्रैश हो रहे हैं सभी जाएंगे मत्थे चढ़ रहे हैं। 450 से ज्यादा भैया ये लुढ़क चुके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स भैया अब ज्यादा अपना नाम डुब्बाना होना चाह रही। और ऐसा भी ना भाई, देखो इंडियन एयरफोर्स इन्हें निकाल देगी, पर इतने लड़ाकू विमान होने भी तो चाहिए। अभी कहा गया है कि भाई अभी हमारे पास इतने लड़ाकू विमान ना जिन्हें एक साथ करके हम इन्हें बाहर निकाल दें, ना धीरे धीरे करके निकालेंगे। क्लियर है भैया? चलो जी इनके बारे में सुनो। अगर भाई मैं इस जहाज की बात करूं तो इसमें खाली में बिना हथियार लिए ले जावे तो 5200 किलो वजन है, इतना केजी वेट है हमें। और अगर यानी ये हथियार लोड कर लिए, जो तुम्हें देख रहे हो मिसाइल विसाइल लोड कर लें, तो वजन हो जाता है 8000 केजी। 8000 केजी वजन हो जाता है। कहने का मतलब ये 2800 किलो वजन की मिसाइलन को अपने साथ लेके किसी भी दुश्मन की छाती पर चढ़ने को तैयार रहे। टिकाऊ जहाज है। और बात बताऊं, अगर मैं इसकी रफ्तार की बात करूं तो भाई साहब 2500 प्लस किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। और इसकी रफ्तारी इसकी मौत का कारण है, इस जहाज की का, लड़ाकू विमान की का। पता कैसे? हाइपरसोनिक स्पीड हो गई भाई, 2500 किलोमीटर पर घंटा। पलक झपकते झूम गया, ऐसा जाएगा झूम, पता भी ना पड़ेगी। इतनी तेज स्पीड से उड़ता है ये जहाज। और जब इतनी तेज स्पीड से उड़ता है, जब ये लैंडिंग करता है ना, जब उतरता है, तब भी इसकी 350 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड होती है। उतरते में ये ज्यादातर क्रैश हुआ है। जब ये अपने काम को पूरा करके जब उतरा है ना, तब ज्यादा क्रैश हुआ है। पूछो क्यों? भाई 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड नहीं होती है क्या? स्पीड होती है भाई, बहुत स्पीड होती है 3.5, और बैलेंस बन नहीं पाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसका जो क्रैश होने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, ये इसका बैठने की जगह है। बैठने की जो जगह है ना, ये बहुत छोटी सी जगह है, जिसमें जो पायलट है ना वो इधर उधर देख नहीं पाता, बैलेंस नहीं बन पाता। अगर पहली बार में उतर गया तो उतर गया, उसके बाद में इसका बैलेंस नहीं बन पाता है। खिड़कियों पे तो पायलट जो झांक नहीं पाता है। मैक्सिमम एडवाइजरों का यही कहना है इसका, कि इसका जो ये बैठने वाली प्रोसेस है ना, बैठने वाली जगह है, इस जगह की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। और कुछ एक्सीडेंट इसके साथ भैया वर्ड से हुए हैं। वर्ड, BIRD, वर्ड मानी चिड़िया। जब ये अपनी फुल स्पीड पर जा रहा होता है, इसमें होता है सिंगल इंजन। सिंगल इंजन आगे लगा हुआ है, आगे से ये ओपन होता है। कोई भी चील पील आया और इसमें बर्ड घुस गया, इंजन हो गया फेल। जैसे इसका ये इंजन फेल हो गया, फिर इसमें कहीं इंजन नहीं है भाई, सिंगल इंजन है इसके अंदर। और तुम्हें पता है भाई, जब सिंगल इंजन है और सिंगल इंजन ही फेल हो जाए तो क्या होगा। मैंने तुम्हें बताया इसकी स्पीड जो है 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। अगर इसका इंजन फेल हो गया हवा में, तो पायलट को बटन दबा के वहां से निकलने में भी टाइम लग जाएगा। इतने तो धरती में घुस जाता है ये जहाज। बटन दबा के पैराशूट लेके ऊपर उड़ने को टाइम न देवे, इतने तो एक्सीडेंट दे मारे है ये। इसी वजह से पायलट हमारे ज्यादातर यहां शहीद हुए। और कुछ पायलट इतने एक्सपर्ट हो गए, काम भट गए। सोच ले भैया होगा काम, चुपचाप ही निकल लो। ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर है भैया? एक है हमारा MiG-27, इसी की कैटेगरी का MiG-27। उस जहाज की, उस लड़ाकू विमान की क्वालिटी सबसे बढ़िया है। वो कम ऊंचाई पे ही कांड कर दे, कम ऊंचाई पे ही गया और टारगेट को देखा, एक बार में उड़ा दिया। क्लियर है भाई साहब? अब मैं तुम्हें एक कहानी बताना भूल गया। कौन सी? चलो ये चीज देख ली, अगले पे आ जाओ। ये
भाई साहब इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन डायमंड। कौन सा चलाया? ऑपरेशन डायमंड। ऑपरेशन डायमंड के नाम से आप ये गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ऑपरेशन डायमंड के नाम से अमेरिका ने जो इजराइल की जो सबसे बड़ी वो है क्या कि मैं एजेंसी है मोसाद, मोसाद से कहा कि इस जहाज को चुरा लो। ये वही है MiG-21, MiG-21। इस जहाज को चुरा लो, इसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी। भैया मोसाद ने 2 बार कोशिश करी पर दोनों बार असफल रही। पर तीसरी बार मुनीर रेडफा, ये जो पायलट है ना, ये है मुनीर रेडफा। मुनीर, अरे कट जा, मुनीर रेडफा। ये रहने वाले थे भाई साहब आपके इराक के, और ये इराक के रहने वाले थे और सोवियत संघ में लड़ाकू विमान के क्या थे? ड्राइवर, पायलट थे ये लड़ाकू विमान के। अब भैया इनको, अब इनके माइंड जब पता पड़ गई कि भाई ये इजराइल का आदमी है, इराक का आदमी है, तो इन्होंने क्या किया, इस पे इससे कांटेक्ट करने चालू करे और इसका ना रिलेशन अफेयर करवा दिया एक अपने एजेंट के साथ, अपने एजेंट लेडी के साथ इसका अफेयर करवा दिया। और वो दोनों इतना प्यार करने लगी। भैया जो रॉ होती है, जो गुप्त एजेंसियां होती है ना, उनमें लड़की हो या लड़का हो, बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेती हैं अपने मिशन के चक्कर में कि उन्हें केवल मिशन सॉल्व करना होता, चाहे कुछ हो जाओ। तो मोसाद में एक लड़की थी, बड़ी सुंदर ईसाई लड़की थी, उसकी और इसकी हो गई सेटिंग, दोनों ने कर ली शादी। और लड़की ने से बहला के और फुसला के काम करके इस लड़ाकू विमान को, ये वाला जो लड़ाकू विमान है भाई साहब, सोवियत संघ से सीधा कहां भेज दिया? इजराइल भिजवा दिया। और ये प्यार में इतने अंधे हो गए, इन्होंने कुछ भी ना देखो, इन्होंने कही हमारी लैला ने कही है, हम तो लैला की बात मानेंगे। और लैला की बात मान के इन्होंने सोवियत संघ तो सीधा एक MiG-21 कहां पहुंचा दिया? इजराइल पहुंचा दिया। कहने का मतलब इजराइल ने इस लड़की और लड़के की हेल्प लेके, पायलट की अपनी गैंग की लड़की थी, लड़की का उसके सेटिंग करा दी, ब्याह करा दिया। अब लड़की ने कहा कि तुम मेरे लिए ये काम करो, लड़का ने कह दी भैया लैला तेरे लिए तो ये काम करूंगा ही। और लैला ने के लिए इन्होंने कहा करो, ये वाला जो MiG-21 है उड़ा के सीधा कहाँ ले गई? वहां ले गए भाई साहब आपके इजराइल। और इजराइल में अमेरिकन और इजराइल ने इसकी टेक्नोलॉजी पर काम किया और आगे जाके और भी जहाज बनाई। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि 60 से भी ज्यादा देशों ने MiG-21 अपनाया भाई। MiG-21 60 से भी ज्यादा देशों ने खरीदा था, क्योंकि इसका भूकाल ही इतना तगड़ा था, अनीति जोत रहा था उस टाइम में लड़ाकू विमान। तो 60 से भी ज्यादा देशों ने ये अपनाया था। फिर धीरे धीरे सभी देशों ने ये बंद करना चालू कर दिया, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस और ये चीजें क्या थी, बहुत ज्यादा महंगी हो गई भाई। मेंटेनेंस और ये काफी चीजें इसकी बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये काम करना भैया बिल्कुल ही इन्होंने बंद कर दिया। और रूस ने भी इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। रूस ने इसका प्रोडक्शन पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। और जब रूस ने इसका पूर्ण रूप से बंद कर दिया ना प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो इसके पार्ट्स महंगे हो गए, चीजें महंगी हो गई। पर रूस ने इंडिया के साथ समझौता करके इसके कॉपीराइट इंडिया को दे दिए और मेंटेनेंस समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे इसकी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे ये काम करता है, आप इसे कंटिन्यूस चाहते हो कंटिन्यूस यूज कर सकते हो, और निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो इंडिया ने सोचा कि भाई इस पर काम किया जाए, तो इस टेक्नोलॉजी पे इंडिया ने काम किया MiG-21 पर, और तरह तरह के MiG-21 बनाते हुए चले गए, वेरिएंट बनते हुए चले गए बहुत ज़्यादा। हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहे। पर अब कंडीशन वो आ गई है कि अब आपको बताइए कि किस तरीका से भैया इसके साथ घटना घट रही है। अब भैया चीन भी कम ना है, चीन की भी कहानी बताऊं, चीन भी कम ना है। चीन ने सोवियत संघ से तो ये खरीदा ना ही रूस से खरीदा, सेम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी, जिसका नाम है भैया, क्या नाम है, J7। ये J7 है भैया, J7, ये J7 फ्लाइट है
वो है लड़ाकू विमान। किसका? ये चीन का। देखियो चीन ने बिल्कुल कॉपी बना दी इसकी, बिल्कुल कॉपी है सेम, पर अंतर इतना है कि J7 अभी तक कम टेस्ट हुआ है किसी भी युद्ध में। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये काम भी करेगा या ना करेगा। टिकाऊ सौदा ना है, क्योंकि ये अभी तक किसी युद्ध में इसने पार्टिसिपेट ही ना करो J7 ने। केवल अपने यहाँ ही उड़ा के देख ले में, पोकर छोटी छोटी जगह से फेंक के देख ले में, हाँ भाई कामयाब है कामयाब है, पर इंटरनेशनल लेवल पर आज तक चेक ना हुआ। पर हाँ भैया ये जो है हमारा MiG-21 ये तो शिकारी रहे हो सन 1971 में, सन 1999 में। भाई साहब बहुत ज़्यादा मदद करी है इसने, बिल्कुल एक्सपायर्ड है। कहने का मतलब विश्वास भी है, टिकाऊ भी है, हर चीज में कामयाब है। पर अब इंडियन गवर्नमेंट इसका जो क्रैश का रेशो है ना वो बढ़ता गया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने कह दी भाई अब हिम्मत ना है तुझे रोकने की। तो इंडियन एयरफोर्स के जो एक्सपर्ट है ना वो भी ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे MiG-21 को कम करते हुए चले जाएंगे। राइफल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लड़ाकू विमान को धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटी हमारे यहाँ बढ़ती जाएगी ऐसे ही कर करके इनको धीरे धीरे हम अलविदा करते जाएंगे। एक साथ तो निकाले ना जाएंगे, अगर एक साथ निकाल दिए तो एयरफोर्स क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो कमजोरी भारत अपने अंदर लाना नहीं चाहता, इसलिए इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, विदा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। क्लियर है भाई।